आज मैं आपको कार्तिक मास कथा का 26वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धमदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत अदालय यज्ञ दान व्रत तिथियां तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके कारण इन सबका अच्छे फलों की प्राप्ति हो। तब गणों ने कहा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनो। प्राचीन काल में काकचिरी नामक में जोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य प्राप्त करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी बदल के जोल देश ही प्रसिद्ध हुआ था। राजा जोल के एक राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र दुखी पापी व रोगी ना था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वहां पर राजा विष्णु भगवान के पास गया। भगवान उस समय शेष छाया में योग निद्रावश में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणि मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपनी नगर कांचीपुरी में ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने कहा, भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाया, मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि मोती व विष्णु के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे ये विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को बहुत ही क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, राजा से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण, ऐसे वचन ना सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तुम ऐसी बातें कर रहा है तो मैं पूछता हूँ, तुमने भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, ना तो कोई मंदिर ही बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का ऐसी कि तुम कर रहे हो या गर्व कर सकते हो? जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसे। उसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगणों ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपना पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी भगवान विष्णु को 12 अक्षर मंत्र का जाप किया और वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता का गाता रहा व नृत्य करता रहा। नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता, हर भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा जोल और विष्णुदास द्वारा दान करते हुए बहुत दिन बीत गए। इसी के साथ हमारा कार्तिक मास कथा का 26वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 27वें अध्याय में।